Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है इस सेशन में। आज हम स्ट्रैटेजी पे बात करने वाले हैं पीएसआईआर ऑप्शनल के। तो पहले दो वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है कि पीएसआईआर ऑप्शनल का बेनिफिट और प्रॉब्लम्स क्या है। साथ में मैंने डिटेल्ड सिलेबस को भी डिस्कस किया है ताकि अगर अगेन whenever you start or even start thinking about choosing an optional, सबसे पहला जो कदम है वो आपका सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, उसी के बाद तो सब कुछ आता है, राइट। तो उसके ऊपर भी मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखा है और आज हम आएंगे तीसरे पॉइंट पे जहाँ पे हम स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले हैं, राइट। स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रैटेजी बेसिकली आपको एग्जाम के बारे में किस तरीके से आप उसको बेस्ट अटेम्प्ट कर पाओ इन अ लिमिटेड टाइम, इस पर्टिकुलर एजेंडा, इस पर्टिकुलर एम के बेसिस पे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे एक प्लान बनाना है। हर एक बंदे का स्ट्रैटेजी अलग रहेगा, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी टॉपर स्ट्रैटेजी मत लेना, क्योंकि टॉपर्स के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग हैं। हर टॉपर का भी अलग रहेगा, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल वी आर ऑल डिफरेंट। तो इसीलिए पहले सिलेबस को देखोगे, दूसरी चीज आप अंडरस्टैंड वेयर एंड व्हाट यू कैन डू, उसके बाद आता है आपका स्ट्रैटेजी। इफ यू आर गुड विथ राइटिंग, उस पे फोकस करना है, राइट। उसको देन यू हैव टू मेक इट होन इट टू अ गुड लेवल। अगर आप रटोफिकेशन पे हो, दैट इज वेयर योर स्ट्रेंथ विल बी। तो अगेन बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूं उसी के बेसिस पे अपना खुद का स्ट्रैटेजी भी आप बनाओगे। सबसे पहला जो डाउट है किसी भी बच्चे का वो है सोर्सेस पे, क्योंकि पीएसआईआर एक ऐसा ऑप्शनल है, अगर आप कोई भी बुक शॉप में जाओगे ढेर सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा एंड वहीं से शुरुआत होती है कंफ्यूजन का, कौन सा ले और कौन सा ना ले। तो सबसे पहले आते हैं ये सोर्सेज वाला जो इशू है उसको सॉल्व करते हैं। नाउ माना जाता है दैट देयर आर सर्टेन बुक्स लाइक एंड्रयू हेवुड, ओपी गौबा, ऐसी कुछ किताबें हैं जो कि बच्चे पढ़ते हैं, डीडी बासु। मेरा मानना है कि अनलेस यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये किताब आपको हेल्प नहीं करने वाला है, बिकॉज दीज बुक्स आर रिकमेंडेशंस फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, राइट। फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट इज व्हाट यू नीड, उसके लिए ये किताबें पढ़ना अगर टाइम है तो कर सकते हो, वरना अगर आप 2026 के लिए अभी आप सोच रहे हो कि भाई आप किताबें पढ़ने लगोगे तो बहुत लेट हो गया है। बट इफ यू आर अटेम्प्टिंग 2027, आपके पास टाइम है, सो देन यू कैन काइंड ऑफ रीड दीज बुक्स, बट अगेन नॉट विदाउट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कंफ्यूज हो जाओगे एंड उसके बाद सब्जेक्ट एक बार नहीं समझ में आता है, देन देयर इज अ फियर दैट कम्स इन, और ये फियर नहीं आने देना है, ठीक है। तो सोर्सेज को सिंप्लीफाइड रखोगे, कीप इट सिंपल। कोई भी मेरा ये मानना है कि इफ यू वांट टू स्टार्ट विथ समथिंग, स्टार्ट विथ बेसिक। ईदर स्कूल ऑफ ओपन SOL, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का जो DU के नोट्स हैं, राइट, SOL DU के ये नोट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। वहां पे आप पॉलिटिकल साइंस एंड IR के नोट्स से स्टार्ट कर सकते हो, या आप इग्नू के नोट्स, इग्नू के नोट्स आपको ई ज्ञान कोश में मिल जाएंगे। शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, देन यू कैन गो एंड इफ यू हैव टाइम और इंटरेस्ट है तो आगे आप पढ़ सकते हो। बट मेरा मानना है कि भाई वो सारी जो सो कॉल्ड किताबें हैं, यू डोंट नीड देम, राइट। वही सेम चीजें अगर आप करने जाओगे तो बहुत मुश्किल है। एंड्रयू हेवुड से आप सिर्फ एक ही या दो बार ही आप लिख सकते हो कि एंड्रयू हेवुड में ये लिखा हुआ है अपने आंसर्स में, बट यू नीड सो मेनी मोर स्कॉलर्स, इतने किताब तो नहीं पढ़ पाओगे, राइट। तो इससे बेटर है कि एक सोर्स पे डिपेंड करो। एंड यहीं पे आता है फायदा क्लास नोट्स का। एंड क्लास नोट्स में क्या होता है कि आई ब्रिंग ऑल द स्कॉलर्स, जो भी रेलिवेंट स्कॉलर्स हैं, अप टू डेट स्कॉलर्स हैं, रिसेंट बुक्स हो गए या जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको बेसिक थ्रस्ट जो होता है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि यार इसको कोट कर सकते हो, ये इस पर्टिकुलर स्कॉलर ने इस मामले में ये बोला है, तो दैट इज ऑलरेडी देयर इन द क्लास नोट्स। बट इफ यू डोंट वांट टू डिपेंड, यू वांट टू काइंड ऑफ डाइवर्सिफाई, देन मैं यही बोलूँगी दिस इज माई गो टू
for any student who wants to begin. ठीक है? So all of this, the most important then becomes class notes. काफी simple तरीके से सारी जो चीजें हैं जो चाहिए होती है कोई आंसर्स में, it's there in the class notes. The next thing that I recommend is ORF, Observer Research Foundation, and IDSA, Institute for Defense and Strategic Analysis. ये IDSA और ORF ये कई सारे important articles आते हैं, and ये articles आपको help करते हैं अपने perspectives को लिखने के लिए. So again, this is something, again only important articles, सारे articles important नहीं होते हैं. Important articles आप pick कर सकते हो for enriching your answer, और ये फायदा करता है आपका पेपर 2B में, पेपर 2B में आता है. ठीक है? और एक चीज जो मैं रिकमेंड करती हूं along with all this is मैकेंजी के रिपोर्ट्स आते हैं, और मैकेंजी के रिपोर्ट्स में डेटा दिया रहता है which you can use for पेपर 1B plus 2B. जो नॉन थ्योरी वाले पोर्शंस हैं उसमें आप ये डेटा पॉइंट्स यूज कर सकते हो, चाहे वो इंडियन इलेक्शंस के बारे में हो रिपोर्ट, या वो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में एक फैंटास्टिक रिपोर्ट आया है. तो ये जो सारे रिपोर्ट्स हैं यू कैन यूज देम एज द डेटा पॉइंट एंड से कि भाई मैकेंजी के रिपोर्ट ने ये बोला है एंड दिस इज द नंबर दैट दे हैव गिवन. अगेन दिस इज अ मैटर दैट यू कैन हेल्प यू स्कोर वेल, राइट? ये आपका थ्रस्ट ऑफ द आंसर नहीं होगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है जिससे आपको ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे. जो कोर है वो तो आपका थियोरी एंड द बेसिक ही रहने वाला है, जो एडिशनल मार्क्स लाने के लिए चाहिए वो आपके ये रिपोर्ट्स ORF IDSA के जो एसेज होते हैं वो आपको फायदेमंद रखेगा. इट्स सिमिलर लाइक हैविंग थाली में यू कैन हैव राइस, दाल एंड सब्जी. ये तो लिखना ही है, ये तो करना ही है, खाना वही है, बट उसके साथ अगर पापड़, अचार और कुछ और आ जाए, दही, रायता एंड ऑल ऑफ दैट, इट बिकम्स बेटर, राइट? यू फील कि हाँ भाई थाली इज वर्थ द प्राइस. सिमिलरली ये सारे रिपोर्ट्स वही काम करते हैं. इट कैन नॉट बी द मेजर थ्रस्ट ऑफ योर आंसर, इट इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू योर आंसर्स. मेजर थ्रस्ट तो यहीं पे आने वाले हैं, राइट? सो अगेन इफ यू वांट टू रीड दोज बुक्स यू कैन रीड. माय सजेशन इज टू कीप इट सिंपल. नेक्स्ट जो चीज इंपॉर्टेंट आता है बच्चों के दिमाग में इज सोर्सेस के बाद, because again there are too many things in the available. एक मेजर क्वेश्चन आता है टॉपर्स कॉपी को. नाउ आई पर्सनली हैव सीन एंड आई follow 2 particular toppers copy जो available है online, and I can give you the names in the comments below. But आपके according भी अगर आपको कोई toppers copy को रेफर करना है you can pick it up. But remember one thing कि ये एक particular कोई टेस्ट के आंसर्स हैं, एंड सेकेंडली ये उस पर्टिकुलर टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट की बात है, क्योंकि ना वो सेम इवैल्यूएटर आपको मिलने वाले हैं, ना वो आपको सेम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. व्हाट यू कैन लर्न इज द अप्रोच टू आंसर राइटिंग. व्हाट यू कैन लर्न इज कि कैसे मार्किंग स्कीम होता है, कि भाई टॉपर्स की कॉपी में ऐसा क्या है जो आपके आंसर्स में नहीं है. सो वो कंपेयर करने में आपको बेटर होता है, हेल्प होता है. सो इसी वजह से you should refer. I always say कि रेफर करो, उसको हार्ड ट्रूथ मत मान लेना कि यही लिखना है, नहीं हो पाएगा. रेफर करोगे, कंपेयर करोगे अपने आंसर्स को इंप्रूव करने के लिए. नेक्स्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है PYQs, क्योंकि यही मार्गदर्शक है, यही आपका वो जो प्लेन लैंड करने में समय पे लाइट्स लगी रहती है ना लैंडिंग स्ट्रिप में, यही है. क्योंकि PYQs ही आपको बताएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, एंड उसी को देख के यू कैन देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग हाउ टू राइट आंसर्स. मैंने यहाँ बोला प्रिपेयरिंग टू राइट, क्योंकि पहले दिन से अगर आप आंसर राइटिंग पे आ जाओगे तो दिक्कत रहने वाला है. डोंट स्टार्ट इमीडिएटली. सिलेबस का एक पोर्शन खत्म करना है, उसके बाद उसके PYQs को एनालाइज करना है, उसके बाद यू कैन स्टार्ट राइटिंग. ठीक है? सो अगेन टेक इट स्लो. पहला conceptual clarity, notes, and then you come down to analysis of PYQs, and finally you can start writing answers. Okay. Now इसी चीज के साथ एक और जो काफी ज्यादा, again whenever we start with the PYQs, आप एक चीज नोटिस करोगे कि एक क्वेश्चन होता है 10 मार्कर, जो कि आपका 1 ABCDE होता है, या क्वेश्चन नंबर 5 ABCD होता है, और एक होता है
10 मार्कर, 15 मार्क्स और 20 मार्क्स, ठीक है। 10, 15, 20 मार्क्स के क्वेश्चन होता है। अब 10 मार्क्स में यू हैव टू जस्ट राइट द बेसिक, एकदम बेसिक लिखना है। क्या बेसिक में आता है? 10 मार्क्स में अगर हम बात करते हैं, इंट्रो, कॉन्टेक्स्ट एंड कंक्लूजन। इसमें अगर आपने स्कॉलर्स एक दे दिया काफी है, और आपका पर्सपेक्टिव अगर डाल दिया काफी है, ठीक है। अब 15 मार्कर की मैं अगर बात करूं, एंड यहां पे यूजुअली 3 पैराज मैक्सिमम, राइट। अगर मैं 15 मार्कर की बात करूं, 15 मार्कर में भी इंट्रो, कॉन्टेक्स्ट, ईदर कंपेयर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, या क्रिटिसाइज एंड उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। वही है आपका स्कॉलर्स बुक्स, थोड़े पर्सपेक्टिव्स देने पड़ेंगे यहां पे भी। अब आते हैं दूसरा जो है 20 मार्कर। 20 मार्कर इज वेयर द प्रॉब्लम्स इमर्ज। अब 20 मार्कर में आपको शुरुआत करनी पड़ेगी वही इंट्रो, कंटेक्स्ट, क्रिटिसाइज। क्रिटिसिज्म के बाद आपको यहां पे आना पड़ेगा रेलेवेंस, एंड देन यू हैव योर कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर रहता है किसी भी 10, 15, 20 मार्कर अक्रॉस ऑल सेक्शंस। अब अगर इसको मैं समराइज करूं, जो कि बहुत ज्यादा बच्चे लोग करते रहते हैं कि भाई ये 4 C's है, ठीक है। इट इज 4 C's, जहां पे कंपेयर, क्रिटिसाइज, कॉन्टेक्स्ट और कंक्लूजन, ये 4 C's में तोड़े जा सकते हैं आंसर्स, यस। बट उसको खुद मैनिपुलेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। डिफाइन लिखा है, क्रिटिकली एनालाइज लिखा है, या सिंपल एनालाइज लिखा है, या आपको बोला गया है कि भाई व्हाट डू यू थिंक, गिव योर ओपिनियन। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, बट ये स्ट्रक्चर रहता है कोई भी आंसर का। अब एक सेक्शन वाइज हम समझते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस बेस्ड ऑन सेक्शन वाइज। सो इफ आई टेक सेक्शन एंड आई एम क्लबिंग द सेक्शंस, ठीक है। तो लेट्स टेक सेक्शन 1A एंड 2A, जो कि आपके थियोरी वाले सेक्शंस हैं, ठीक है। थियोरी वाले सेक्शंस हैं, क्योंकि थियोरी वाले सेक्शंस को अगर आपने प्रॉपरली लिख दिया, अगेन both IR theory and political theory, they are similar in writing your answers. तो अगर आप उस पे लिख रहे हो तो 2-3 चीजें आती है, ठीक है। एक आपका सबसे पहला, आंसर्स पैरा में लिखोगे। पॉइंट्स में जीएस के आंसर्स लिखे जाते हैं, PSIR में नहीं लिखे जाते हैं। सो प्लीज डोंट यूज पॉइंट्स, राइट इट इन पैरास, प्रॉपर पैरास। इधर आप मार्जिन से थोड़ा छोड़ के लिखोगे या थोड़ा गैप लगाओगे, ताकि पैरास का एकदम समझ में आए, क्लियर समझ में आए कि पैरास को आपने हटाया। सेकंड जो चीज आता है वो कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स तो आपके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, चाहे आपने मंडल सिद्धांत लिखा, या आपने कोई भी आप वर्ड, बैलेंस ऑफ पावर, या आपने कोई हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, कोई भी आप कोई कीवर्ड यूज कर रहे हो, उसको आप इधर अंडरलाइन करोगे या बॉक्स में बनाओगे, ठीक है। वॉट एवर इज योर प्रेफरेंस, बट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन या आप बॉक्स में डालोगे। कीवर्ड्स के साथ साथ आपके स्कॉलर्स प्लस बुक्स। अगर कभी कभी स्कॉलर्स याद नहीं रहते हैं तो यू कैन गिव बुक्स ऑल्सो, बुक्स नाम नहीं रहता स्कॉलर्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट स्कॉलर्स, अकॉर्डिंग टू लिबरल थिंकर्स, ऐसे भी लिख सकते हो, इशू वो नहीं है। बट लिखना जरूरी है कि भाई व्हाट डू दे थिंक, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव्स विच इज बेसिकली अलग अलग पॉइंट्स तो आपके लिखने ही है जो भी पूछा गया है, उसके साथ साथ आपको जो कॉन्ट्ररी पर्सपेक्टिव्स हैं, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स। एंड पर्सपेक्टिव्स के बाद द फिफ्थ थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज इंटरलिंकिंग।
इंटरलिंकिंग, अगर राइट्स पे क्वेश्चन आया है तो यू कैन ऑलवेज लिंक इट विथ लिबरलिज्म। अगर आईआर थियोरी की बात करूं तो अगर कोई हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थियोरी की बात आई है तो यू कैन लिंक इट विथ यूएन कोऑपरेशन पे। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इंटरलिंक बिटवीन सेक्शंस, राइट? तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, शोज दैट यू नो PSIR एंड स्कॉलर्स को भी आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा, बट ये आएगा ओनली व्हेन यू हैव द कंसेप्चुअल पकड़ अगर आ जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपकी मस्ट है इन योर आंसर राइटिंग, ठीक है? दीज आर मस्ट इन योर आंसर्स। अब जब इन्हीं चीजों को लिखना है तो हाउ डू वी मेक आवर नोट्स? नोट्स कैसे बनाएं? एंड आई एम अगेन रेफरिंग टू सेक्शन 1A एंड 2A। अभी मैं सिर्फ थियोरी वाले बता रही हूं, ठीक है? तो अगर मैं इसके नोट्स बना रही हूं तो मैं इंट्रो लिखूंगी, बना बनाया इंट्रो लिखूंगी, ठीक है? उसके बाद मैं लिखूंगी कोर आइडियाज, उसके बाद स्कॉलर्स एंड देयर बुक्स, उसके बाद क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन एंड 1-2 कोट्स डाल दूंगी, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आया फेमिनिज्म पे तो मैं कोट से स्टार्ट कर सकती हूँ अगर वो 20 मार्कर है, या अगर वो 10 मार्कर है तो कोट्स को इग्नोर करके डायरेक्टली इंट्रो से स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है? ये मेरे नोट्स का तरीका रहेगा फॉर द टॉपिक्स इन 1A एंड 2A। नाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प मी राइट, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसी मेरे जो नोट्स हैं मैं उसको बेसिस पे मैं ये आंसर्स अटेम्प्ट कर पाऊंगी। इसीलिए सबसे पहले तो अपने नोट्स को सॉलिड करोगे, नोट्स के बेसिस पे ही यू विल बी एबल टू राइट एनी काइंड ऑफ आंसर। जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें आपको डालनी ही है, यू हैव टू ऐड टू योर आंसर्स। नाउ व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट सेक्शन 1A एंड 2A, आते हैं सेक्शन 1B और 2B में। सेक्शन 1B और 2B में अब इसमें 3 चीजें जरूरत है मस्ट फॉर योर आंसर। क्या है मस्ट फॉर आंसर्स? पहला है आपका यू हैव टू कनेक्ट थियोरी टू द क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डेमोक्रेसी पे, इलेक्शन पे पूछा गया है, सोशल मूवमेंट्स पे पूछा गया है, आपको थियोरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स 1B का क्वेश्चन है तो 1A से कनेक्ट करोगे, 2B का है तो 2A या 1A से भी कर सकते हो, आप कौटिल्य भी लेके आ सकते हो, राइट? आप गांधी भी लेके आ सकते हो, बट यू हैव टू कनेक्ट विथ थियोरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 1B एंड 2B। एक चीज समझ लेना है कि भाई हमेशा लगता है कि 1B एंड 2B इट्स जस्ट करंट अफेयर, जीएस का ही है, बट जीएस से ज्यादा लिखना है। जीएस इज कंप्लीटली फैक्चुअल। यहां पे आपको दिखाना है कि भाई ये मेरा स्ट्रेंथ है। PSIR इज एन ऑप्शनल दैट आई अंडरस्टैंड। और ये अंडरस्टैंडिंग कब आएगा? जब आप स्कॉलर्स के साथ, थियोरी के साथ इंटरलिंक कर पाओगे। सो यू हैव टू कनेक्ट अगेन थियोरी टू द क्वेश्चन। B क्या है? नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, अगर मैं 1B की बात कर रही हूं, अगर मैं लेट्स से 1B की बात कर रही हूं, तो मैं यहां पे केसेस, आर्टिकल्स, कमिटी रिपोर्ट्स ये सारी चीजें ऐड करूंगी। अगर मैं 2B की बात कर रही हूं, अगेन मैं यहां पे ORF, IDSA ये सारे के एग्जाम्पल्स या कोट्स दूंगी, ठीक है? अगेन टू स्ट्रेंथन माय आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट थिंग, लाइक प्रीवियसली यहां पे भी आपके कोट्स, स्कॉलर्स और बुक्स इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है? स्कॉलर्स, बुक्स और कीवर्ड्स। डोंट फॉरगेट कीवर्ड्स यार। आई हैव सीन कि कीवर्ड्स मिस हो जाते हैं और उसको अंडरलाइन करना जरूरी है। स्कॉलर्स को भी अंडरलाइन करोगे, बुक्स के नाम को भी अंडरलाइन करोगे, कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन करोगे, तभी जाके एक अच्छा आंसर बनता है, ठीक है? सो दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू दिस। एक और चीज जो कि आपका आंसर इंप्रूव करेगा 1B और 2B में इज एनालिसिस।
या क्वेश्चन अगर आपको पूछता है, सिंपल चीज पूछता है फंडामेंटल राइट्स पे, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ एनालिसिस डालोगे वहां पे. यू हैव टू पुट अ पर्सपेक्टिव. चाहे वो 1B के हो या 2B में इंडिया जापान के ऊपर क्वेश्चन आ गया, एक 15 मार्कर, उसमें खुद का एनालिसिस डालना पड़ेगा और उसके लिए आपको थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा या किसी स्कॉलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट करना तो पड़ेगा. तो एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 1B एंड 2B के लिए. एंड जो आपका आंसर स्ट्रक्चर है, आपका इंट्रोडक्शन हुआ, राइट? इंट्रोडक्शन के बाद आपका दैट्स योर फर्स्ट पैरा. सेकेंड पैरा विल बी योर कोर आर्ग्यूमेंट. थर्ड पैरा विल बी योर पर्सपेक्टिव्स. क्रिटिसिज्म हो जाए, सपोर्टिंग हो जाए, ये जो एरिया है यहीं पे एनालिसिस आएगा. थर्ड पैरा में आपको एनालिटिकल व्यू आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरे को आता है. दिस इज वेयर द अगेन द स्कोरिंग कंपोनेंट कम्स इन. एंड द फोर्थ इज ऑफ कोर्स कंक्लूजन. सिर्फ 20 मार्कर में आपका 5 पैराज आते हैं, वरना 5 पैराज आना मुश्किल रहता है, राइट? सो दिस इज यूजुअली हाउ यू हैव टू राइट योर 1B एंड 2B. अब लेट्स से एक क्वेश्चन हमेशा आता है 2B में, व्हेन वी टॉक अबाउट बायलैटरल रिलेशंस, उसमें हमेशा अगर आप नोट्स बना रहे हो, लेट्स से यू आर मेकिंग नोट्स फॉर 2B, तो आपका आएगा इंट्रो, देन यू हैव एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, areas of divergence, scholars and conclusion. This is your way ahead. ठीक है? This is usually how we write bilateral relations 2B के जो आंसर्स हैं. 1B के नोट्स आपको थोड़ा अलग से बनाने हैं. Let me also talk about 1B. क्लास अगर नोट्स आप बना रहे हो फॉर 1B, वहां पे आपका लेट्स से यू टॉकिंग अबाउट DPSP, ठीक है, या पावर्स ऑफ गवर्नर. पावर्स ऑफ गवर्नर के लिए इंट्रो, देन योर एग्जैक्ट पावर, एंड उसमें आपका आर्टिकल्स आ जाएंगे. व्हाई इज इट इन न्यूज, मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो रेलिवेंस, उसी के साथ साथ उसका जो ऑनगोइंग डिबेट चल रहा है उसको लेके बात करोगे. Then you have scholars and then you are going to write your conclusion. This is how you are going to make notes for your 1B, क्योंकि इसी के साथ आप answers लिख पाओगे, right? Now if you again see, this is how 1A, 2A साथ में कर लेना. 1B and 2B you have to make different kind of notes ताकि आप answers को लिख पाओ ढंग से. अगले हफ्ते से I will try to solve one question in a day ताकि आप ये अप्रोच समझ पाओ and you can make your notes accordingly, right? It is important that you learn how to make your notes right at this point of time and उसी notes के basis पे आप answers लिख पाओगे. और मैं बार बार ये क्यों कह रही हूँ कि खुद के notes, because at the end of the day किसी और के notes आपको कभी याद नहीं आएंगे. You have to write your own notes, you have to revise them again and again. उसी से आप एक अच्छा क्लैरिटी के साथ आंसर्स लिख पाओगे. आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ PSIR ऑप्शनल स्ट्रैटेजी. कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. बाय.